बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे PMLN के हवाले से जो फ़ैसला हो चुका है, नवाज़ शरीफ की सियासत के हवाले से जो मुक़्तदर तबक़ात हैं वो फ़ैसला कर बैठे हैं, और जो लैंग्वेज नवाज़ शरीफ ने रात को इस्तेमाल की है शायद वो मोदी भी इस्तेमाल ना करे। और साथ ख्वाजा आसिफ, बिलावल ज़रदारी और मरियम नवाज़ ने जो रात तकरीरें की हैं वो किस चीज़ से खौफज़दा थे और किस चीज़ का उनको रंज था और क्या तकलीफ़ थी, इन सारी हवालों से आज हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ की तकरीर के हवाले से, और फिर हम बात करेंगे कि अब नवाज़ शरीफ के साथ होने क्या वाला है और नवाज़ शरीफ का फ्यूचर क्या है। नवाज़ शरीफ ने रात तकरीर की है, हालांकि उनकी तकरीर के हवाले से पैमरा ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं और पैमरा ने भी ये बात की है कि उनकी तकरीर नशर नहीं होगी और डिस्कस भी नहीं होगी, हमारा मीडिया डिस्कस करता रहा। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया के ज़रिए वो लाइव उसको पूरी दुनिया में दिखाया जाता रहा, जहाँ जहाँ पे नून लीग के वर्कर्स हैं, और स्पेशली इंडिया में वो लाइव चलाई गई। ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि नवाज़ शरीफ किसके एजेंडे पर काम कर रहा है। कल नवाज़ शरीफ ने जितनी गुफ्तगू की है वो किसके एजेंडे पर थी और वो क्यों ऐसी बातें कर रहे थे। और बड़ी अहम बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि ये नवाज़ शरीफ ने ऐसा क्यों किया है। देखिए, नवाज़ शरीफ के अंदर ये जो बुग़्ज़ है, जो दुश्मनी है, जो फ़ौज मुखालफत है, ये कोई नई नहीं है। ये जब नवाज़ शरीफ ज़ियाउल हक़ के साथ मिलकर और ज़ियाउल हक़ के की जो शफ़क़त है वो लेकर इन्होंने इक़्तिदार संभाला था, तो क्योंकि मतलब था तो उस मतलब की बुनियाद पर ये सुबह शाम ज़ियाउल हक़ के पाँव चूमा करते थे और उनके पाँव पड़ा करते थे, सिर्फ लालच की वजह से। उस वक्त भी इनको पाकिस्तान के किसी इदारे से मोहब्बत नहीं थी। इनका हमेशा से एक मतमे नज़र रहा है और वो ये है कि किसी तरह हम इस पूरे सिस्टम के ऊपर कब्ज़ा कर लें, हम बादशाह बन जाएं, हमारी एक रियासत हो, हम शहनशाह हों, कोई इदारा हमें ना पूछे, कोई हमसे एहतसाब की बात ना करे, हम चाहे तो पूरा मुल्क लूट खाएं, हम चाहे तो पूरा मुल्क बेच खाएं, हमें कोई पूछने वाला ना हो। अब इन्होंने अदलिया को माजी में हमेशा अपने हाथ के नीचे रखा, इन्होंने हमेशा अपने लोगों को, अपने जो ख़ास वकला हुआ करते थे उनको हाई कोर्ट के ये जजेस लगाते रहे, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की और उसका इनको समर माजी में मिलता रहा। आज हालात बड़े बदल चुके हैं और आज इनको ये जब जाते हैं अदालतों में तो इनको जूते पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि अब हालात चेंज हो गए हैं और अब वाकई पाकिस्तान की कौम के अंदर चाहे हुकूमत में कोई बड़ी तब्दीली आए ना आए, लेकिन अवाम के शऊर में तब्दीली आ चुकी है और अवाम का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अब चेंज हो चुका है। यही वजह है कि माजी में अदालतों को तो ये ख़रीद लेते थे। मलक कयूम की काल तो आपको पता है कि कैसे ये ब्रीफ केस भेजा करते थे और अपने हिसाब से फ़ैसले करवाते थे, कैसे ये इफ्तिखार चौधरी को इन्होंने मैनेज किया, ये सारे मामला तो आप जानते हैं। लेकिन एक इदारा ऐसा था जो हमेशा इनको इस्तेमाल करता था, ख़ुद इस्तेमाल नहीं होता था, और वो था पाक आर्मी का। पाक आर्मी हमेशा इनको अपने पाँव के नीचे रखती थी और ये पाक आर्मी और GHQ के दरवाजे के चक्कर काटा करते थे। एक वक्त वो था। अब ये अपने मतलब के लिए पाँव भी पढ़ लेते थे, चक्कर भी काट लेते थे, लेकिन इनके अंदर एक इंटेंशन थी, एक विश थी, और ये चाहते थे कि आर्मी हमारे लिए पंजाब पुलिस बन जाए। हम जो चाहें आर्मी वो करे, हम जैसा सोचें आर्मी उसका मुताबिक काम करे, आर्मी की अपनी कोई इंडिपेंडेंट अप्रोच ना हो, हम सऊदी अरेबिया की तरह बादशाह हूँ और बाकी ये सारे के सारे हमारे ग़ुलाम हूँ और हमारी ग़ुलामी में ये सुबह शाम बसर करें और कोई हमसे पूछे नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमने मुल्क लूट खाया है, हमने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, कोई हमसे सवाल ना करे। ये अब इनकी ख्वाहिश थी। अब ये जो आपको नवाज़ शरीफ का अब चेहरा नज़र आ रहा है, ये चेहरा कोई नया नहीं है, पर्दा अब हटा है। नवाज़ शरीफ का चेहरा पहले दिन से ही ऐसा था, उनके ख़यालात ऐसे थे, उनका इंडिया दोस्ती का जो म्यार था वो यही था। वो हमेशा राह और मुसाद की ज़ुबान बोला करते थे। पहले वो धीमे लहजे में या अपने अंदर ये सारी चीज़ें रखा करते थे, अपने अंदर मामलात को देखा करते थे या ख्वाहिशात रखा करते थे। इस बार ऐसी चोट लगी है नवाज़ शरीफ को कि नवाज़ शरीफ के अंग अंग से ऐसी जो तकलीफ़ और ऐसी जो दर्द की ठीसें उठ रही हैं कि अब नवाज़ शरीफ के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है और नवाज़ शरीफ अब चीख रहा है। नवाज़ शरीफ अब
एक ही बात बार बार किए जा रहा है कि बाजवा साहब आपने मेरे साथ ज्यादती की है, बाजवा साहब आप इस मुल्क की तबाही का सबब हैं, बाजवा साहब जब तक आपकी फ़ौज हमें चारा डाला करती थी तो आप बहुत अच्छे थे, जब तक हम आपके पाँव पड़ते थे और आप पाँव आगे कर देते थे कि पाँव चूम लें, उस वक्त आपकी फ़ौज बहुत अच्छी थी। आज फ़ौज ने आपके जो गंदे और काले करतूत हैं उनके ऊपर उनसे पर्दा हटा दिया है। फ़ौज ने यह फैसला कर लिया है, ये तहिया कर लिया है कि मुल्क को बचाना है तो इन चोरों से जान छुड़वाना होगी। फ़ौज अपनी 40 साल गलतियाँ दुरुस्त करने के लिए रहील शरीफ और जनरल बाजवा ने एक बेड़ा उठाया और बड़ी हद तक उन्होंने अपने इदारे में भी जो काली भेड़ें थी उनका सफाया किया, और जो उनके इदारे के लोग इस तरह के करप्ट माफिया को सपोर्ट किया करते थे उनको भी उन्होंने ठीक किया और साफ़ सुथरा किया। अब इनको तकलीफ़ है, ये चाहते थे कि चाहे हम बादशाह नहीं बन सके, चाहे हम कोई सऊदी अरेबिया जैसे शहनशाह नहीं बन सके, लेकिन ये था कि हम जब पाँव पड़ जाते थे हमें माफ़ी मिल जाती थी, जब हम पाँव पड़ जाते थे हम जो मांगते थे हमें मिल जाता था, जो चाहते थे वो हो जाता था। अब क्या हुआ है, अब सिर्फ ये हुआ है कि जब ये गए हैं उनके दर पर खैरात लेने और भीख मांगने तो उन्होंने नो कह दिया है, और उस नो की इतनी तकलीफ़ है। पहले 1 साल तक जैसे ये जेल से रिहा हुई है मरियम सफदर, जब चौधरी शुगर मिल केस में इनकी ज़मानत हुई है और इनका बाप चला गया है और इनकी इनकलाबियत भी जेल में रह गई थी और ये खामोश थे, और उस खामोशी की बुनियाद पर ये सारे मामलात के ऊपर ये मैनेज कर रहे थे। ये कभी ज़ुबैर को भेजते थे, कभी किसी को भेजते थे, मुख्तलिफ लोगों को भेज भेज के ये भीख मांगते रहे, और जब इनको भीख नहीं मिली और इनकी 1 साल तकरीबन 1 साल की जो मेहनत थी वो ज़ाय हो गई, और जो इनको पहले GHQ के दरवाजे पर जाते थे, कुछ दिन बैठते थे और इनको मिल जाती थी खैरात, अब वो मिलना बंद हो गई। तो यही वजह है कि अब ये सीधी गालियों पर आ गए हैं, अब ये इतनी तकलीफ़ में उनका चेहरा देखने वाला था। मोदी जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान के दुश्मन जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इतना एग्रेसिव चेहरा, इतना भयानक चेहरा तो उन लोगों का भी नहीं होता, इतना गुस्सा तो उनके अंदर भी नहीं पाया जाता जितना बाजवा साहब के हवाले से हमने नवाज शरीफ का देखा है। और मैं हैरान हूँ कि क्या ये हमारी जमहूरी क़यादत थी जो स्टेज पर बैठी थी, क्या हम इस जमहूरियत को बचा रहे हैं? क्या हम इनको जमहूरी कहते हैं कि एक इदारे के सरबराह को एक मफरूर, इश्तिहारी और चोर बैरून मुल्क बैठ कर गालियाँ दे रहा है और ये वहाँ बैठ कर खुश हो रहे हैं और नारे लगा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जमहूरियत है और ये जमहूरी क़यादत है तो हमारी इस जमहूरियत से हम हाथ बांध लिए। हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें ये जमहूरी लुटेरे नहीं चाहिए। हमें पाकिस्तान का वो रोशन चेहरा चाहिए जिसमें नौजवान क़यादत आ गया है, जिसमें पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, जिसमें साफ़ सुथरे किरदार के लोग आ गए हैं। जैसे इमरान खान ने जो एक टाइगर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है, ये नौजवान है जिनको वो आगे लेकर आ रहे हैं, ये वो नौजवान है जिनको कोई पूछता नहीं था, अब उनको पाकिस्तान की और रियासत के मामलात में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दी है, उनको काम दिया है, उनको कहा है कि आप पाकिस्तान के पॉजिटिव जो एक वर्जन है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में हमने पेश करना है उसके लिए काम करें। आप देखें कोरोना SOPs के हवाले से या जो कोरोना के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जंग थी उसमें टाइगर फोर्स का कितना एक खूबसूरत किरदार था और हमें गली मोहल्लों में वो नज़र आते थे। और इन्होंने क्या किया है, कल तक जो मुराद अली शाह और बिलावल जरदारी चीखा करते थे कि SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए, मुकम्मल लॉकडाउन हो, ये तो आज तक, ये जो अब स्कूल खुले हैं तो ये तो अब भी स्कूल खोलने के हक़ में नहीं थे और लॉकडाउन ख़त्म करने के हक़ में नहीं थे। अब इनको क्या हो गया है कि इन्होंने जलसे भी शुरू कर दिए हैं, इन्होंने SOPs भी उठाकर फेंक दी हैं और अब सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ बाजवा में ये इस हद तक अंधे हो गए हैं और सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ को बचाने के लिए ये गालम गलूच पर उतर आए हैं। और नवाज शरीफ की अब सियासत दफन हो चुकी है, नवाज शरीफ का चेहरा एक्सपोज हो गया है। मैं कहता हूँ 100 महंगाई हो, महंगाई ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम उसके ऊपर तनकीद करते रहेंगे जब तक हुकूमत इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। लेकिन मैं कहता हूँ एक पाकिस्तानी चाहे जिस हद तक भूखा मर जाएगा कभी अपने इदारों के ऊपर सवाल नहीं उठने देगा, कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा जो रियासत दुश्मनी की बातें करें, जो इदारों की दुश्मनी की बात करें। और यही वजह है कि रात का जो गुजरांवाला में शो था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। आगाज़ बेहतर था, अंजाम इतना बुरा हुआ है कि शायद अब ये जलसे कर भी लें तो उससे अब कुछ नहीं निकलने वाला। दूसरी तरफ आप देखते हैं बिलावल जरदारी ना तो उस बेचारे को बात करना आती है,
ना उसको पता नहीं कौन तकरीर लिख के देता है, ना वो कोई अल्फाज सीधे से बोल सकते हैं, ना वो उनको किसी बात का पता है, और वो गालम गलूच पर। अब देखें, आप अगर किसी औरत के ऊपर बात करेंगे और वो औरत जिसका सियासत से कोई तलक नहीं है, तो हम कहते हैं जी कि बिलावल जरदारी आज उनके पास बैठा है जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया था, कैसे कैसे इल्ज़ामात लगाए थे, कैसे कैसे तस्वीर उन्होंने इश्तिहार लगाकर उन्होंने वो सारी चीज़ें की थी, आप जानते हैं। तो हम कहते हैं कि बिलावल जरदारी ऐसे लोगों के साथ बैठा है। तो जब उसने रात इमरान खान की वाइफ के बारे में, और वो वाइफ जिनका सियासत से कोई तलक नहीं है, वो उनके बारे में जो अल्फाज अदा किए हैं, मैंने कहा है कि इनके लिए कोई मसला नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो के बारे में नवाज शरीफ ने या नून लीग ने जो कहा था, ये आज एक प्लेट में बैठकर खा रहे हैं, तो इनके अंदर तो क्रेडिट, इनकी तो कोई है ही नहीं, डिग्निटी नहीं है, इनके अंदर तो कोई ऐसी इज्जत नफ्स है ही नहीं। तो जब इनको अपनों का ख्याल नहीं है, अपनी औरतों का ख्याल नहीं है, और अपनी औरतों की इज्जतें उछालने वालों के साथ बैठे हैं, तो इनको क्या लगा कि किसी औरत की इज्जत करें, या औरत के लिए ये कोई औरत के राइट्स जो हैं, या जो उसकी ऑनर है या डिग्निटी है, उसके हवाले से ये उन मामलात को देखें। अब मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं कि ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की हैं, ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से बातें करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने इस हद तक गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए, सिर्फ उनको तकलीफ़ ये है कि ख्वाजा आसिफ को एक तो गैर मुल्की अकामा केस में अब गिरफ्तारी उसकी होनी है, और एक जो सियालकोट कैंट हाउसिंग स्कीम में फ्रॉड किया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन उनके खिलाफ होने वाला है। यही वजह है कि अब वो खौफ के मारे गालम गलूच पर उतर आए हैं और वो अब इस तरीके की बातें करने लगे हैं। तो ये बात तय है कि अपोजिशन जलसे इनको करने दिए जाएं। ये दिन ब दिन एक्सपोज हो रहे हैं और ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के इदारे रहेंगे और पाकिस्तानी कौम रहेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम का और हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।